बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो हक़ व बातिल की जंग जारी है, इसके लिए वो तमाम मुअज़्ज़ज़ अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। वो अल्फाज जो तहज़ीब के दायरे के अंदर होते हैं, वो तब इस्तेमाल किए जाएं जब वाकई किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा कानून हो जहाँ पे ये पता ना चल सके कि सच क्या है और झूठ क्या है। पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल दूध और पानी की तरह सच और झूठ सामने है, लेकिन बदकिस्मती से जो ग़ुलाम है इस मुल्क के, जो ताकतवर हल्के अमेरिका के इशारे पे 70 सालों से नाचते आए हैं और इस वक्त तक नाच रहे हैं, उन्हें जब अपनी शिकस्त नज़र आई, इमरान खान जैसे शख्स के आगे बेबस हो गए। उसके बल्ले के आगे सब कुछ उनका ख़त्म हो गया, खुलकर सामने आ गया। वो बल्ला उनके लिए एक बला बन गया। तो उन सब ने मिलकर उस चोर डाकू की तरह बेनकाब हो गए, जो पहले छुपकर चोरियां किया करता था, लेकिन जब गांव में मोहल्ले में बदनाम हुआ तो उसने कहा कि अब तो बदनाम हो गया हूं। फिर उसने सरेआम छीना झपटी और चोरी करना शुरू कर दी। काजी साहब, मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरह से अपने इस मनसब का जवाब देंगे दुनिया में। मैं आखिरत की बात नहीं करता, वो तो होगी होगी। किस तरह से इनका ज़मीर इनको रात को सोने देता है, किस तरह से ये मुतमईन होते हैं कि ये काजी बनकर, चीफ़ जस्टिस बनकर किस तरह से पाकिस्तान के अंदर कानून के साथ, आइन के साथ और रूल ऑफ लॉ के साथ, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के साथ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं जैसे कोई दरिंदा, कोई ऐसा भेड़िया जो मेमने को या किसी छोटे से जानवर को मारने के लिए, उसका शिकार करने के लिए वो तमाम हरबे इस्तेमाल करता है। और जिससे वो कभी कहता है कि तूने पानी आगे से गंदा किया, कभी कहता है तूने पानी पीछे से गंदा किया, कभी कहता है कि तुम्हारे बाप ने गंदा किया था, कभी इल्ज़ाम लगाता है कि तू नहीं था तो तुम्हारा भाई हुआ होगा। काजी साहब बिल्कुल उसी भेड़िए वाली चाल इस वक्त चल रहे हैं। वो बल्ला जो पूरे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए बला बन चुका है, कभी छीना जाता है, कभी वापस आता है, फिर छीना जाता है, फिर वापस आता है। आज उसकी आखिरी जंग इस वक्त जारी है। जब तक ये व्लॉग अपडेट होगा, आप तक उसकी हतमी जो फ़ैसला है वो पहुंच चुका होगा। लेकिन अगर हम फ़ैसले से पहले तजिया तबसरा करें, ये बताएं तो जिस तरह से काजी के तेवर थे, जिस तरह से हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ी हुई है, जिस तरह से इमरान खान से इन्हें खौफ डर है, उस तरह से लगता है कि बल्ले को किसी न किसी तरह से इन्होंने फिर से छीनना है और निहत्ता करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना है। अब यहाँ पे बहुत से ऐसी सवाल पैदा होते हैं कि अगर बल्ला छिन गया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब चाहे इलेक्शन लड़े, हारे, जीते, जो अवामी मकबूलियत थी वो उसके साथ है और वो किसी सूरत कम नहीं होती। अगला मरला आगे 8 फरवरी वाला है, लेकिन जिस तरह से ये खौफ के मारे ये सारे के सारे चोर, डाकू, लुटेरे अपने आप को छुपा रहे हैं, तो ये इलेक्शन को डिले करने के लिए भी अपने तमाम तर जो प्लान थे, जो स्क्रिप्ट थे, वो तैयार करके बैठे हैं। जस्ट उनके ऊपर एक्टिंग करनी है और काजी साहब इनके आए हुए हैं, उन्होंने सिर्फ इधर उधर की हाँकनी है, मारनी है, उसके बाद फैसला सुना देना है। मैंने तारीख़ के अंदर पहली दफ़ा एक ऐसा जज देखा जो वकीलों से आगे बढ़कर बहस करता है, जो वकीलों के आगे सवाल करके उन्हें रोकता है, जो अपने हमायत याफ्ता वकीलों को इशारा करता है कि फ़लाँ पेज नंबर पढ़ो और फ़लाँ सफ़े पे ये लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाओ। आज जब हेयरिंग हो रही थी, इस बल्ले के हवाले से आखिरी समाअत हो रही थी, तो उसमें जो हुकूमत का जो खुद काजी का अपना वकील था, मैं ये कहूँगा क्योंकि सारे एक तरफ हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो वकील था उसको काजी साहब कहते हैं कि आप पेज नंबर फ़लाँ पढ़ें। जब वो पेज नंबर फ़लाँ पढ़ता है और उसमें पढ़ने के बाद फिर काजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ इशारा करते हैं कि हाँ जी हामिद खान, अब बताएं कि ये क्या आप क्या कहते हैं इस पे। ऐसे अगर इंसाफ होते हों, ऐसे अगर जज होते हैं, ऐसे अगर जस्टिस होते हैं, तो फिर सलाम है इन जजेस पे, इन जस्टिस पे और इन ओहदों पे।
जिस तरह से काजी साहब की माजी की हिस्ट्री है, तो इसमें कोई शक नहीं है, अब से ये समझ आती है कि नीचा दी आशनाई कोलों फैज़ किसे नहीं पाया, कि जब किसी शख्स को उसकी औकात से बढ़कर उसे कोई चीज़ मिल जाए तो वो उस ओहदे के साथ भी खिलवाड़ करता है, उसके फ़राइज़ के साथ भी खिलवाड़ करता है, और फिर उससे जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो अवाम मुतासर होती है, उनके हुकूक के साथ भी खिलवाड़ होता है। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को काजी और तमाम इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हलकों ने बाहर रखना है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन से आउट करके खुद से गुड्डी गुड्डे की तरह खेल खेलना है, ये हिस्सा तू रख ले, ये मैं रख लेता हूँ, ये तेरा, ये मेरा, यही अगर गेम करनी है तो फिर 25 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बनाकर ये सब कुछ करोड़ों अरबों रुपए क्यों खर्च किए जा रहे होते हैं। फिर जो इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, जो इनका दादा अमेरिका बैठा हुआ वॉच कर रहा है, क्या उसे नहीं पता? वो तो बिल्कुल उस बंदे की तरह, उस नंबरदार की तरह हंस रहा है जो नंबरदार 2-4 गांव के कमी कमीन को इकट्ठा करके उनको आपस में लड़ाता है, किसी को मुर्गे के इल्ज़ाम देकर लड़ाता है, किसी को घास चोरी के इल्ज़ाम पे लड़ाता है, किसी को कुत्ते की या बकरी की इल्ज़ाम देकर लड़ाता है, और फिर हंसता रहता है कि ये बेवकूफ़ देखें ये किस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं, जबकि गलती किसी एक के भी नहीं है। और ये भी याद रखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की साथ जो कुछ हो रहा है, ये जो मीर जाफ़र और मीर सादिक की पैदा करदा सियासी जमातें हैं, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी या दीगर पीडीएम के जितने जत्थे हैं, इनके ऊपर भी ये वक्त आएगा, और कुदरत कभी भी माफ़ नहीं करती। कुदरत वही वापस लौटाती है जो आप बो रहे होते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान ने जो कुछ माजी में किया वो आप सबके सामने है। मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आती कि ये लोग किस तरह से ये कहते हैं कि मियाँ साहब ने तामीर और तरक्की की, या मियाँ साहब बहुत इस मुल्क को बेहतर करेंगे। ये सिर्फ वो मुफाद परस्त सोच और ख़ुद गर्ज़, और जो इस मुल्क के अंदर जिसे कहते हैं कि मौके की मुनासबत से अपने आप को बदलने वाले जो लोग होते हैं, वही ये बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में कमी कमीन की जगह पे पहुंचा हुआ है, इसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, ना इसकी खुद मुख्तारी है, ना इसकी सॉवरेंटी है, ना इसकी किसी जगह पे कोई बात मानी जा रही है, और ये अपने आप को ये कहता है कि मैं भी दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ। जिस तरह से बलोचियों के साथ नफ़रत पैदा की जा रही है, और हुकूमत साथ होकर ये नफ़रत पैदा कर रही है, जिस तरह से केपीके के साथ नफ़रत पैदा की जा रही है और हुकूमत साथ होकर पैदा कर रही है, जिस तरह से कश्मीरियों के साथ इस वक्त किया जा रहा है, एक ऐसा डमी किस्म का डकोसला किस्म का यहाँ पे वज़ीर आज़म खड़ा कर दिया जिसका पता ही नहीं है कि वो है या नहीं है, और बिल्कुल ऐसे है कि जैसे ज़बरदस्ती पैसे देकर बयान दिलवाए जाते हैं। और ये भी आने वाले वक्तों में ये लावा, ये नफ़रत हुकूमत अपने हाथों से पैदा कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल जिस तरह से इस वक्त इसकी माशी हालत है, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक लगता है। लेकिन अगर आने वाले वक्त में कोई ऐसा तूफ़ान, कोई ऐसी बला अगर सर उठाती है किसी न किसी तरह से, तो तारीख़ भी लिखेगी और मौरख़ भी लिखेगा, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ महफूज रखेंगे। आने वाली नस्ल ये पढ़ेगी कि इस फसाद का, इस तबाही का जो ज़िम्मेदार है वो काजी की क़यादत में तमाम मुफाद परस्त यहाँ का जो टोला है, जो पीडीएम का जत्था था, जिनको अमेरिका वहाँ से इशारा करता था और उसके इशारे पे ये नाचते थे, चंद टकों पे इन्होंने अपनी औकात, अपनी हैसियत और अपनी जो जागीरें थी वो सारी की सारी बेचकर सिर्फ़ और सिर्फ उस शख्स के पीछे लग गए जो इस आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए और इसकी खुद मुख्तारी, रूल ऑफ लॉ और सोवरेंटी के लिए लड़ रहा है। देखते हैं आखिरी जंग जारी है, इस जंग का क्या नतीजा निकलता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। कुदरत इससे पहले तो अपना जो नतीजा सब था वो दिखाती रही, आने वाले वक्त में कुदरत कैसे फ़ैसला करती है। कोयले की दलाली में ये कितना मुंह और काला करेंगे, और कोयला कहां कहां तक इनको काला करता जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलता जाएगा। तब तक के लिए इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।